आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। मैंने अपने जीवन में अगर कलयुग में भगवान को साक्षात देखा है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के रूप में। मुझे कई बार उनके साथ चलने का अवसर मिला। एक बार मुझे सागर से शिहोरा तक उनके साथ चलने का अवसर मिला। रास्ते में मुझे ये पता चला कि आचार्य श्री राहतगढ़ तक जाते जाते शिहोरा के आसपास ही कहीं विश्राम करें। पहली बार मेरा उनके साथ चलना हुआ। मैं सोच रहा था कि आचार्य श्री कहाँ रुकेंगे। जैसे शिहोरा के पास एक छोटा सा सामुदायिक भवन जो कि अध बना हुआ था, उसमें आचार्य श्री जी के रहने की व्यवस्था की गई थी। मेरे मन में बार बार एक भाव आ रहे थे कि ऐसी स्थिति में ये सामुदायिक भवन है, कहाँ सोएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे। मेरे मन में एक और भाव आया कि यहाँ तो बहुत ज्यादा रात में गुरुवार को मच्छर काटेंगे, लेकिन गुरुवार वहां रुके। और जब मैंने काफी देर तक बाहर खड़ा रहा, करीब 10-15-20 साल पहले की बात है, मुकेश जी साथ में थे। मुझे ऐसा लगा कि जो कीड़े पतेंगे मच्छर थे वो भी प्रसन्न हुए। गुरुवार आज हमारे इसमें आ गए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो गुरुवार की इच्छा थी, बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आचार्य श्री के लिए मूक पशुओं के प्रति, गांव के प्रति बहुत दया का भाव था। सरकार ने विद्यासागर जी गौ संवर्धन योजना मध्य प्रदेश में लागू की। नई शिक्षा नीति जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई, उसमें गुरुवार ने जो सुझाव दिए, जो विचार रखे, वो सरकार ने उसमें शामिल किए हैं। गुरुवार की बहुत इच्छा थी। हम हमेशा सुनते थे वो हिंदी के प्रति बहुत बात करते थे। हिंदी बोलो, हिंदी में ये करो, हिंदी में वो करो। हिंदी के प्रति जो लगाव था, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में अगर हिंदी में इंजीनियर कॉलेज की पढ़ाई और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अगर शुरू किसी सरकार ने की है तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने। गुरुवार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। जिस दिन आचार्य श्री जी ने डोंगरगढ़ पे समाधि ली, मुझे यहां से जैन समाज से कई लोगों का फोन आया कि इस दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा होना चाहिए। मैंने आधी रात में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि गोविंद भाई आपने तो कहा ठीक है। मेरे मन में ये विचार पहले ही आ चुका है। और दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार ने आचार्य श्री
की शोक संवेदना में पूरे मध्य प्रदेश में ध्वज को झुकाया और राष्ट्रीय शोक घोषित किया। दूसरे दिन हम सबकी कैबिनेट की बैठक थी, सारे मंत्री उपस्थित थे और सारे मंत्रिमंडल में शोक संवेदना व्यक्त की गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में थे, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 लोग आए थे। बंगाल से लेके कश्मीर से लेके पूरे देश के लोग, सारे विधायक, मंत्री, सारे नेता उपस्थित थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 मिनट सारा का सारा अधिवेशन रोककर आचार्य श्री के सिद्धांतों पर, विचारों पर, उनकी राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पण पर न केवल विचार डाला, बल्कि बोलते बोलते प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार भावविभोर हो गए। सरकार पूरे तरीके से आचार्य श्री के अक्षुण्णों पर चली है। और ये हमारे कोई सज्जन यहां बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि आचार्य श्री के लिए भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना चाहिए। मैं समझता हूं ये बात हम सबके अलावा भी देश के हजारों नहीं करोड़ों लोगों के मन की बात है। और ये जल्दी ही ये सम्मान से हम गौरवान्वित होंगे। हम सब इस बात के लिए ऊपर तक रखें, इसके पहले ऐसा न हो कि ऊपर वाले घोषणा करते हैं। आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे बीच में नहीं है। वो यही है, हम सबके बीच में है, हम सबको देख रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं। आचार्य श्री जहां तक मैं सोचता हूं किसी एक जाति समुदाय के नहीं, वो सबके थे, सबको प्रिय थे, पूरे देश के थे, पूरे राष्ट्र के थे। आज हम सब भरे मन से उनको दिल से, हृदय से उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि करते हैं। मैं